शक्ति सम्राट न्यूज़, वीकली न्यूज़पेपर एंड वेब पोर्टल। खबरें वही जो मजबूती की तलवार की तरह तेज हो। कृष्णा शांति जाति लज्जा श्रद्धा कांति वृत्ति स्मृति दया दृष्टि माता अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी रूप में स्थित है, उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, शीर शुंड में श्री दुकन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदवन में चंदा, चंकंपन में गिरिजा, पंद्रावन में प्रदा, मालती वन में मालती, कुंदवन में कुंदंती, केतकी वन में सुशीला, कंदवन में कंदमाला, राजप्रसाद में राजप्रसाद में राजलक्ष्मी, घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह स्वर्गता चारों ओर सर्वभूत एवं सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की ये कथा है। अब हम इसका सरल पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग में यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के राजा थे। वे बड़े प्रक्रमी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण आदि का गुण ज्ञान था। उनकी पत्नी का नाम सूर्यचंद्रिका, रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार श्री महालक्ष्मी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दोगुनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को भी सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, वह चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धरित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे, इसीलिए उसका पति उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार धन दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण लक्ष्मी लोक में रहे। जितने साल श्री महालक्ष्मी व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका राजघराने में जन्म हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत रखना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उसे प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्नत हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी की पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्नत हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए
उनके द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देख माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से श्री माँ लक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबाला को श्री माँ लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का प्रथम गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा श्री माँ लक्ष्मी का व्रत फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री माँ लक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशवा एक राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्या क्यों ना इसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी सांबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने और रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा और कई दिन बीते। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री माँ लक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने जीवन बिताने लगी। रानी अपने घर आई। श्री माँ लक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला पिता के घर आने पर उसका कोई आदर अतिथि नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने ये बात का बुरा नहीं माना। अपने घर से लौटते वक्त उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसकी पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? सांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक के बिना बनाया और परोसा। पति ने खाया, चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री माँ लक्ष्मी की पूजा करे, उससे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख शांति संपत्ति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री माँ लक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। श्री माँ लक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। शांति शांति।